हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 23 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने कोविड मरीजों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति कराने के लिए उद्यमियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। Which scheme has been launched by the Haryana government for entrepreneurs providing medical facilities for COVID patients? Options are Haryana Emergency Plan, Haryana Entrepreneur Loan Scheme, Haryana COVID Emergency Loan Scheme और हरियाणा उद्यमी असिस्टेंस स्कीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है हरियाणा कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम। सी इज द राइट आंसर। यह स्कीम लॉन्च करने का एम क्या है वो भी हम देख लेते हैं। मेन एम है इसका इंश्योर करना अनइंटरप्टेड फ्लो हो वाइटल मेडिकल सप्लाईज का, फ्लो ऑफ वाइटल मेडिकल सप्लाईज टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक, टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। इसके लिए जो है लोन फैसिलिटीज दी जाएगी एंटरप्रेन्योर्स को, चाहे वो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर ओल्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं। किस लिए? ताकि वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके, सप्लाई मेडिसिन सप्लाईज की प्रोडक्शन बढ़ा सके, मेडिसिन ऑक्सीजन और अदर मेडिकल फैसिलिटीज जैसे कि बेड, वेंटिलेटर एक्सेट्रा, इनकी प्रोडक्शन ताकि वो बढ़ा सके, इसलिए इन्हें लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ इस स्कीम में ये भी होगा कि जो इंटरेस्ट होगा लोन के ऊपर, इंटरेस्ट वो पे किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट ईयर में पहले साल का जो इस पे इंटरेस्ट लगेगा वो भी पे किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इन सब फैसिलिटीज के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट ने फंड रखा है ₹500 करोड़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में प्रतिष्ठित बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में हरियाणा के किसे शामिल किया है? Who has recently been included by the prestigious business magazine Forbes from Haryana in the 30 under 30 Asia list? Options are प्रियंका देवी, सौम्य यादव, रेणु सांगवान और सुधा यादव। तो इसका सही आंसर है, ये है सौम्या यादव। बी इज द राइट आंसर। सौम्या यादव जो है महक गर्ग और करण वार्ष्णेय के साथ मिलकर इन्होंने एक ऑनलाइन क्लास ऐप बनाई है। सौम्या यादव, महक गर्ग और करण, इन्होंने मिलकर जो है एक ऐप बनाई है। उस ऐप का नाम है उदय ऑनलाइन क्लास ऐप, ऑनलाइन क्लास ऐप। ये इन्होंने बनाई थी, लॉन्च की थी 2019 में। 2019 में इसे लॉन्च किया गया था और इसे रिकॉग्नाइज किया गया है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। 2019 में से लॉन्च किया गया था। तब से अब तक जो है यहाँ पे 200 टीचर जो है टीच करते हैं, 200 टीचर, और वो टीच करते हैं 1,30,000 स्टूडेंट्स को। इस स्टार्टअप के जो इंटरएक्टिव और गेम बेस्ड अप्रोच है उसका यूज करके, स्टार्टअप इंटरएक्टिव एंड गेम बेस्ड अप्रोच। और ये जो है काफी सक्सेसफुल रहा है। इन्होंने जो है रेज किए हैं, जनवरी तक इन्होंने रेज किए थे, डॉलर में इन्होंने रेज किया था 2.5 मिलियन डॉलर, 2.5 मिलियन इन्होंने रेज किया है जैन तक। और इसकी सीड फंडिंग जो है वो की गई है इन्वेस्टर्स लाइक न्यूयॉर्क के इन्वेस्टर्स हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड
फैल्कन एज कैपिटल अल्फा वेव इंक्यूबेशन फंड, और इंडिया बेस्ड है इन्फो एज वेंचर, इन्फो एज वेंचर। इन्होंने जो है इन्वेस्ट किया है इस स्टार्टअप में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम HSIIDC ने किस जिले में व्यापार और निवेश की सुविधा के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? द हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HSIIDC has entered into a MOU with the World Trade Center to facilitate trade and investment in which district? Options are Gurugram, Ambala, Faridabad और पानीपत। तो इसका सही आंसर है फरीदाबाद। सी इज द राइट आंसर। ये पार्टनरशिप की गई है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ, और इससे जो है काफी बेनिफिट होगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा HSIDC को और फैसिलिटीज मिलेंगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फरीदाबाद को और इन्वेस्टर्स को थ्रू सिंगल विंडो क्लियरेंस, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा फरीदाबाद के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके लिए हरियाणा सरकार की हरिहर योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द हरिहर स्कीम ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? हरिहर स्कीम किसके लिए है? वुमेन्स के लिए है, प्लेयर्स के लिए है, ऑर्फिन्स के लिए है, या फिर आर्मी पर्सोनल्स के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हरिहर स्कीम जो है ये ऑर्फिन्स के लिए है, अनाथ बच्चों के लिए है। और इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे अनाउंस किया गया था CM के द्वारा इंटरनेशनल वुमेन डे पे। इंटरनेशनल वुमेन डे पे इसे अनाउंस किया गया था CM के द्वारा। इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 8 मार्च को। अब हम देख लेते हैं हरिहर स्कीम के अंडर क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, वो हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं। योजना के तहत जो लाभ मिलेंगे वो है देखभाल, पुनर्वास व वित्तीय सहायता दी जाएगी, निःशुल्क स्कूल और उच्चतर शिक्षा दी जाएगी, अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया जाएगा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, मकान खरीदने के लिए एक बार ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये सब फैसिलिटीज दी जाएंगी हरिहर योजना के तहत जो अनाथ बच्चों के लिए है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा के किस पर्वतरोही ने हाल ही में नेपाल के माउंटेन लोबोचे को फतेह किया है? विच माउंटेनियर ऑफ हरियाणा हैज रिसेंटली कंकर्ड द माउंटेन लोबोचे ऑफ नेपाल? ऑप्शंस आर शिवांगी पाठक, अनीता कुंडू, नरेंद्र यादव और संतोष यादव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनीता कुंडू। बी इज द राइट आंसर। और ये जो माउंट लोबोचो है नेपाल में, ये जो है काफी डेंजरस माना जाता है, डेंजरस पीक मानी जाती है ये, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पीक ऑफ नेपाल। और इसको फतेह किया है अनीता कुंडू ने, जो हिसार से है। ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। इनको तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड भी मिला है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड। तेंजिंग नोर्गे जो है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कनकर किया था, जो सबसे पहले चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे। वो थे 2 पर्सन थे, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी जो थे ये न्यूजीलैंड से थे, और तेंजिंग नोर्गे जो है ये शेरपा थे नेपाल से, शेरपा ऑफ नेपाल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चंस। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पूछा गया है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्म भूषण अवार्ड 2021? पद्म भूषण अवार्ड 2021 इनमें से किस पर्सनैलिटी को दिया गया है? ऑप्शन है जय भगवान गोयल, वीरेंद्र सिंह, प्रीति चौधरी और त्रिलोचन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म भूषण अवार्ड 2021 इनमें से दिया गया है त्रिलोचन सिंह को। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के।
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 2003 से 2006 तक। उसके साथ साथ जो है इन्होंने काफी कुछ किया है सिख कम्युनिटी के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने ट्रिमेंडस वर्क किया है सिख कम्युनिटी के लिए, त्रिलोचन सिंह ने, और इनको दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड 2021 में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जय भगवान गोयल की। जय भगवान गोयल जो है ये रिटायर्ड है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड है। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, ये छछरौली से बिलोंग करते हैं जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, यमुनानगर। और इनको दिया गया था पद्मश्री, पद्मश्री। इनको पद्मश्री किस लिए दिया गया था, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ किया है हिंदी लिटरेचर के फील्ड में, हिंदी लिटरेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीरेंद्र सिंह की। वीरेंद्र सिंह जो है ये झज्जर से है, झज्जर से ये बिलोंग करते हैं। इनको भी पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री। और ये जो है मोस्ट एकम्प्लिस डीफ और म्यूट रेसलर हैं हरियाणा के रेसलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीति चौधरी की। प्रीति चौधरी जो है ये म्यूजिक आर्टिस्ट हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है हरियाणा में। ऑप्शन है गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनएचपीसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है। डी इज द राइट आंसर। और जो एनएचपीसी की अगर हम बात करें, एनएचपीसी लिमिटेड जो है इंडियन गवर्नमेंट हाइड्रो पावर बोर्ड है, इंडियन गवर्नमेंट का ये हाइड्रो पावर बोर्ड है, हाइड्रो पावर बोर्ड। और किसकी ओनरशिप में आता है, ये आता है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में। फरीदाबाद के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फरीदाबाद जो है स्मार्ट सिटी मिशन में आती है, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन में क्या था, इसका उद्देश्य था कि 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाना है, उनमें से एक सिटी फरीदाबाद भी है। और जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और 6 डिवीजन में से एक फरीदाबाद भी है, हरियाणा की 6 डिवीजन है, हमें पता है 6 में से एक फरीदाबाद है। और फरीदाबाद डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आती हैं, एक तो फरीदाबाद आता है, 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं फरीदाबाद, पलवल और नूहू, पलवल और नूहू। और फरीदाबाद में एक और मेन ये चीज है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हिना का। फरीदाबाद इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हिना। हिना क्या है, मेहंदी। इंडिया में, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर यदि पूछा जाए तो वो हो जाएगा फरीदाबाद। और यदि हम बात करें यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की, फेमस टूरिस्ट प्लेसेस भी हम देख लेते हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे आनंदपुर बांध, सबसे पहले है आनंदपुर बांध मीन्स डैम। मुगल ब्रिज है, मुगल ब्रिज। नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम। और नाहर सिंह फोर्ट भी है, नाहर सिंह फोर्ट और पैलेस। राजहंस कन्वेंशन सेंटर है, राजहंस कन्वेंशन सेंटर। और सूरजकुंड, सूरजकुंड में सूरजकुंड का मेला भी लगता है, हर साल फैब के मंथ में ये लगता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फेमस हॉकी प्लेयर रानी रामपाल बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। बताइए रानी रामपाल हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन है हिसार, रोहतक, भिवानी, कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बिलोंग करती है कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में यदि पर्टिकुलरली बात की जाए तो ये शाहबाद से हैं, शाहबाद। और ये कैप्टन है इंडियन वुमेन हॉकी टीम की, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की ये कैप्टन है, वुमेन हॉकी टीम। और 2020 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, 2020 में पद्मश्री, पद्मश्री। और उसके साथ साथ 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। ऑप्शन है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और फरीदाबाद। फरीदाबाद से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर है ये आती है रेवाड़ी में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। और ये जो है नेचुरल हैबिटेट है ब्लैक बग का, नेचुरल हैबिटेट फॉर ब्लैक बग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है वेयर डिड स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश द ब्रांच ऑफ आर्य समाज इन हरियाणा इन 1880 एडी। ऑप्शंस आर झज्जर, भिवानी, रेवाड़ी और सिरसा। तो इसका सही आंसर है ये ब्रांच एस्टैब्लिश की गई थी रेवाड़ी में। सी इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती जी की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो है ग्रेट थिंकर रहे हैं, ग्रेट थिंकर, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर, और फाउंडर रहे हैं आर्य समाज के, फाउंडर ऑफ आर्य समाज। इसके साथ साथ इन्होंने स्लोगन दिया था स्वराज्य, जिसे बाद में प्रमोट किया गया लोकमान्य तिलक के द्वारा, प्रमोट बाय लोकमान्य तिलक। और इन्होंने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है एस्टैब्लिश की थी आर्य समाज हरियाणा में 1880 एडी में रेवाड़ी में। और साथ ही साथ इनोग्रेट की थी फर्स्ट गौशाला, फर्स्ट गौशाला। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।